हेलो बच्चों, आज का सेशन में हम लोग जो है पी ब्लॉक प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि विशेष करके हम लोग को वर्ग 16 के बारे में अध्ययन करना है। ठीक ना। तो हम लोग जो है टॉपिक लिख देते हैं फटाक से, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग विशेष करके जो पढ़ेंगे वह वर्ग 16 या ग्रुप 16 के बारे में विशेष करके हमको अध्ययन करना है। ठीक ना। तो हम लोग सब जानते हैं कि पी ब्लॉक के वे सारे तत्व होते हैं कि जिनके बाह्यतम कक्षा में, यानी जो है सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं वह पी उपकोष में होना चाहिए, तब उनको हम लोग जो है पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं या पी ब्लॉक में उसको रखते हैं। ठीक ना। तो हम लोग जो है पी ब्लॉक का सब जानते हैं कि जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होता है। तो इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NH2Np6 होता है। ठीक ना। यानी 1 से लेके 6 तक हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन इसमें रखते हैं। ठीक ना। और इसमें पी ब्लॉक में हम लोग सब जानते हैं कि 6 वर्ग आता है। कौन कौन? तो एक वर्ग आता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये सब वर्ग जो है पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक ना। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सबका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सबके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे 13 का, तो इसके सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वह 3 होता है। अगर हम लोग 14 का बात करें तो इसका 4 होता है। 15 का सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होता है। 16 को देखेंगे तो 6 होगा, और 17 को देखेंगे तो 7 होगा। 18 को देखेंगे तो 8 होगा। 8 इलेक्ट्रॉन ये सबके बाहरी कक्षा में उपस्थित होता है। तो अब कैसे इसको जानेंगे? तो बस ये जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं ये सम्मिलित रूप से पी ब्लॉक का, उसी के अंतर्गत यहाँ पे मान रखते जाएंगे, ये मान रखते जाएंगे और उसके बाद हमको प्राप्त होते जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोग को। जैसे वर्ग 13 है, इसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS2 और Np1। पी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन भराएगा। जैसे वर्ग हम लोग 14 का बात करेंगे तो NH2Np2 हो जाएगा। वर्ग 15 का बात करेंगे तो NH2 और Np3 हो जाएगा। वर्ग 16 का बात करेंगे तो NH2Np4 हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम लोग वर्ग 17 का तो यहाँ पे NH2Np5 हो जाएगा। 18 का बात करेंगे तो NH2Np6 हो जाएगा। ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पुनः हम बोल देते हैं ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी सबसे बाहरी कक्षा में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन सजाते थे, देखिए 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5, 2 और 4 6, 5 2 7, 6 2 8। यही तो हम बता रहे हैं आपको कि सबसे बाहरी कक्षा में अगर हम लोग सब वर्ग का देखते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 का, तो 13 में 3 गो, 14 में 4 गो, 15 में 5 गो, 16 में 6 गो, 17 में 7 गो, 18 में 8 गो होता है। ठीक ना। तो ऊपर से लेके नीचे इस वर्ग में जितना भी तत्व होगा सबका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही सेम रहेगा। अगर वर्ग 13 में देखेंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह NH2Np1 ही होगा। ठीक ना। तो ये तो था सम्मिलित रूप से सबके बारे में देख लिए, लेकिन हमको विशेष करके जो पढ़ना है वर्ग 16 के बारे में पढ़ना है। अभी इन्हीं के बारे में हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है। तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, उसके बाद तब फिर हम जो है विशेष करके वर्ग 16 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ पे उठा लेंगे हम लोग जो है वर्ग 16 को। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछ देता है कि बताइए पी ब्लॉक का सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो बस आपको बता देना है NH2 होता है और Np के ऊपर 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक हम लोग भर सकते हैं। ठीक ना। हम लोग सब जानते हैं कि पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह 6 होती है। ठीक ना। तो हम लोग अब जो है वर्ग 16 के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे इनमें कौन कौन सा तत्व उपस्थित होता है और कौन सा तत्व धातु है या अधातु है या उपधातु है, ये भी अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो इसमें मेन रूप से ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है,
टुलेरियम होता है और जो है पोलोनियम होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टुलेरियम और पोलोनियम, इसको याद रखने का एक नोमिनिक है, याद रख सकते हैं, ओ शेखर स्टाइल से टीपो। ओ शेखर स्टाइल से टीपो, इसको लिख देते हैं, ओ शेखर स्टाइल से टीपो। इसका नोमिनिक है, इसको याद रख सकते हैं। इस प्रकार से कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि इन सबों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। तो वर्ग 16 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो हम लोग सब जानते हैं। इसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है NS2Np4। अभी जस्ट बात किए हैं, ये इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया वर्ग 16 के लिए, कि जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो सबका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसी पे सजा हुआ होगा, ठीक ना। तो हम लोग अभी देखेंगे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन का बात करेंगे, सल्फर का बात करेंगे, सेलेनियम का बात करेंगे, टुलेरियम का बात करेंगे या पोलोनियम का बात करेंगे, तो इसका जो बाह्यतम कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हम लोग इसको लिख सकते हैं 2s2 और 2p4, ठीक ना। और जो अगला सल्फर का होगा ये तीसरा आवर्त में, ये दूसरा आवर्त में होता है, ये तीसरा आवर्त में होता है, ये चौथा आवर्त में होता है, ये पाँचवा में, ये छठा आवर्त में होता है। तो अगर हम लोग सल्फर का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3s2 3p4। अगर हम लोग सेलेनियम का बात करेंगे तो ये चौथा आवर्त में पाया जाता है, तो 4s2 4p4। हम लोग टुलेरियम का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5s2 और 5p4। उसके बाद अगर पोलोनियम का बात करेंगे, छठा आवर्त में पाया जाता है, तो 6s2 और 6p4। ये इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर टोटल को आप देखिएगा तो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाया जाता है वह 6 पाया जाता है। क्या गो? 6 गो। बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह क्या गो रहेगा? 6 गो रहेगा, ठीक ना। तो अब ये आपका हुआ बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसका एक और नाम से जानते हैं, वर्ग 16 को किन किन नामों से जानते हैं उसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन परिवार के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको चेल्कोजन भी बोलते हैं या कैल्कोजन। कहीं कहीं पे चेल्कोजन बोलता है, कहीं कहीं पे इसको जो है कैल्कोजन लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक ना। तो दोनों हम नाम लिखे, यहाँ पे नाम लिख रहे हैं कैल्कोजन या चेल्कोजन या कैल्कोजन भी कहा जाता है। इस ग्रुप को चेल्कोजन या कैल्कोजन भी कहा जाता है। ये चेल्कोजन या कैल्कोजन जो है ये ग्रीक शब्द है, ठीक ना। ग्रीक शब्द है, इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अयस्कों का, लिख देते हैं यहाँ पे अर्थ, अयस्कों को बनाने वाला तत्व, बनाने वाला तत्व। अधिकतर आप देखते होंगे जब तत्व का निष्कर्षण टॉपिक पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता चला होगा कि जो अयस्क बना हुआ है वह अधिकतर ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में बना हुआ होता है। इस कारण से हम लोग जो है इस वर्ग में जो तत्व उपस्थित है इसको चेल्कोजन या
कैल्कोजन भी बोलते हैं। और कैल्कोजन का मतलब ही होता है अयस्कों को बनाने वाला तत्व, यानी जो अयस्क को बनाता है वही वाला तत्व है, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टूलेरियम और पोलोनियम, इन सबों में धातु कौन है, अधातु कौन है, उपधातु कौन है। तो आप सब समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन और जो सल्फर है ये दोनों अधातु होता है, और सेलेनियम और जो टूलेरियम होता है ये उपधातु होता है, और जो पोलोनियम है ये धातु होता है। ये क्या होता है, धातु, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको देख सकते हैं, स्पष्ट तरीक़ा से समझ सकते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है। तो अधातु आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, और सेलेनियम और टूलेरियम आपका उपधातु है। इसमें धातु का गुण और अधातु का गुण दोनों पाया जाएगा, और पोलोनियम आपका धातु है, ठीक ना। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है इस वर्ग के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। एक एक करके देखेंगे। अभी परमाणु आकार कैसा होगा इस वर्ग के सभी तत्व का, और हम लोग फिर देखेंगे आयनन एंथैल्पी कैसा होता है, इन इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता कितना होगा, ये सब देखेंगे एक एक करके। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से। चलिए अब भौतिक गुण फटाक से लिख देना है। भौतिक गुण के बारे में हम लोग फटाक से पढ़ लेंगे। अब इन फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे इसका, वर्ग 16 का। चलिए भौतिक गुण, भौतिक गुण हम लोग फटाक से पढ़ेंगे अब। तो भौतिक गुण में सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी जस्ट पढ़े हैं। वर्ग 16 के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कितना, NH2Np4, बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा, तो 6। अभी तुरंत पढ़े हैं, यानी 4 2 6, 6 लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरा हम लोग दे देंगे फटाक से, परमाणु का आकार या परमाणु का त्रिज्या। परमाणु का आकार हम लोग वर्ग 16 में कौन कौन तत्व, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टूलेरियम और पोलोनियम, ठीक ना। जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर, तो मेरा परमाणु का जो आकार होगा वह बढ़ता हुआ चला जाएगा। काहे बढ़ेगा, तो हम लोग सब जानते हैं इसमें दुए घर बनेगा, दुए को जो है आपका सर्कल बनेगा इस प्रकार से। जब हम लोग सल्फर का बात करते हैं तो इसमें 3 गो घर बन जाएगा। अगर हम सेलेनियम का बात करते हैं तो इसमें 4 गो बन जाएगा। अगर हम टूलेरियम का बात करते हैं तो इसमें 5 गो बन जाएगा। अगर हम पोलोनियम का बात करेंगे तो इसमें 6 गो हो जाएगा, 6 गो बन जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो मेरा जो यहाँ पे कक्षा की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होते जा रहा है। जब कक्षा की संख्या मेरा बढ़ जाएगा तो मेरा परमाणु आकार क्या हो जाएगा, बढ़ गया। अब पर जो है कक्षा की संख्या क्यों बढ़ाएगा या क्यों बढ़ेगा, तो इसका कारण है इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ोतरी होते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। इस कारण से उस इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए, रखने के लिए हमको एक कक्षा का निर्माण करना पड़ जाता है। इस कारण से ऊपर से नीचे की ओर आने पर कक्षा की संख्या बढ़ती है, और कक्षा की संख्या बढ़ता है तो इसका मतलब है कि परमाणु का आकार भी वह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार
बढ़ता है, बढ़ता है। पूछ देगा कि कारण क्या है इसका, तो कारण एक को आपको लिखना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगा, बढ़ोतरी होगा, तो उसको सजाने के लिए भी, तो उसको रखने के लिए, सजाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ हमको कक्षा की आवश्यकता पड़ेगा ना। तो कक्षा की आवश्यकता पड़ेगा तो कक्षा बढ़ेगा, कक्षा बढ़ेगा तो परमाणु आकार ऑटोमेटिक है कि क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक ना। तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे बात करेंगे पुनः। चलिए अब हम लोग आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। नंबर 3 भौतिक गुण है आयनन एंथैल्पी। हम लोग सब जानते हैं आयनन एंथैल्पी किसको बोलते हैं। आयनन एंथैल्पी हम लोग उसको बोलते हैं कि जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मेरा उपस्थित होता है, उन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मेरा ऊर्जा खपत होता है, उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि इसके लिए जो है, मान लीजिए ऑक्सीजन का सबसे बाहरी कक्षा ये वाला है, सल्फर के लिए ये वाला है, सेलेनियम के लिए ये वाला है, और टुलरियम के लिए ये वाला है, और पोलोनियम के लिए ये वाला है। ठीक ना। तो सबसे बाहरी कक्षा में से जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा मेरा खपत होगा, वही मेरा आयनन एंथैल्पी हो जाएगा। ठीक ना। तो आयनन एंथैल्पी जब हम लोग ऊपर से, यानी ऊपर से ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर आएंगे, तो मेरा आयनन एंथैल्पी घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या घटेगा, तो देखिए इसके ऊपर सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण ज्यों-ज्यों घटेगा, आयनन एंथैल्पी का मान घट जाएगा। यानी कहने का मतलब है आकर्षण बल घटेगा तो आयनन एंथैल्पी का भी मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आकर्षण बल बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का भी मान बढ़ जाएगा। काहे कि ये कस के इसको बांध के रखेगा। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएगा तो वहाँ पे जो आकर्षण बल नाभिक का लग रहा होता है वह कमज़ोर हो जाता है। जब वह कमज़ोर हो जाएगा, उसको आकर्षित करके नहीं रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंकना आसान हो जाता है। कम ही ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक ना। तो अब काहे घटेगा, कारण क्या है, तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। पहला नंबर तो परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो और नाभिकीय आकर्षण बल घट जाता है। यही कारण है। ठीक ना। अब जितना जोर से इसको बांध के रखेगा, वह उतना जोर से इसको बांध के नहीं रखेगा नाभिक। जितना आकर्षण बल नाभिक इसके ऊपर लगा रहा होगा, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है, उतना आकर्षण बल यहाँ पे नहीं लग रहा होगा। कारण क्या है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है। हम लोग सब जानते हैं, जैसे कि मान लो एक चुंबक है, एक कील है, तो कील को ज्यों-ज्यों हम लोग चुंबक का नज़दीक लाएंगे तो उसका आकर्षण बल बढ़ता है। जैसे हम लोग चुंबक से इस कील को दूर लेके जाएंगे तो आकर्षण बल घटता है। तो उसी प्रकार से नाभिक से जितना कम दूरी पे मेरा इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा, उसका आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। जितना दूर चला जाएगा, आकर्षण बल उतना ही कम होते चला जाएगा। ठीक ना। तो हम यही समझाना चाह रहे थे। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग फिर जो है अब आगे बात करेंगे इसके बारे में।
हो गया। चलिए अब हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में देखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था नंबर 4 है। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करेंगे। अगर इसमें हम लोग खाली ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अगर पर ऑक्साइड के रूप में है तो -1 दिखाएगा, ठीक ना। अगर ये O2 या O3 में उपस्थित है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, यानी 0, ठीक ना। लेकिन ऑक्सीजन को अगर छोड़ दें और सभी तत्व का बात करें, सल्फर और सेलेनियम और टूलेरियम या पोलोनियम का, तो यह ऑक्सीकरण अवस्था जो दर्शाता है वो 3 गो +2 दिखाता है, +4 दिखाता है, +6 दिखाता है। यानी कह सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन के अलावा या ऑक्सीजन के अलावा सभी तत्व ऑक्सीकरण अवस्था +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन का दो गो हो सकता है, एगो -2 और एगो -1 हो सकता है, ठीक ना। तो ये तो था ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, ठीक ना। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे फटाक से हम बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में या इलेक्ट्रॉन प्राप्तिक एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्राप्तिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, या इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी, या इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। नंबर 5वां है। तो हम लोग कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब है किसी से इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन प्राप्तिक एंथैल्पी या अवलब्धि भी उसको बोला जाता है, ठीक ना। तो यानी हम लोग गेन कैसे कर सकते हैं, प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है, यानी गेन करने का जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन को, वह धीरे धीरे घटता हुआ प्रतीत होगा, ठीक ना। ऑक्सीजन तो ज़्यादा कोशिश करता है ले लेंगे किसी से इलेक्ट्रॉन, ये ले भी लेगा, लेकिन इसके नीचे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो हमको देखने मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी से लेना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना ज़्यादा पसंद करेगा। काहे? तो बस एक ही कंडीशन है कि वहाँ पे नाभिक का जो आकर्षण बल होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे बाहरी कक्षा वाला पे, वह घट जाता है, वह कम हो जाएगा। जब आकर्षण बल कम होगा तो वह किसी के साथ में किसी को देना ज़्यादा पसंद करता है इलेक्ट्रॉन, किसी से लेना पसंद नहीं करेगा। तो यही होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। कारण क्या है? बस कारण जो आयनन एंथैल्पी में था वही कारण इसमें भी हो जाएगा। परमाणु का आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि नाभिक से जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ओकर ऊपर का आकर्षण बल घट जाएगा। यही कारण है। तो जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। चलो
अब हम लोग विद्युत ऋणात्मकता का बारे में बात करेंगे। विद्युत ऋणात्मकता का भी मतलब होता है कि वह इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तभी वह विद्युत ऋणात्मक होगा। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मक वह तभी होगा जब वह किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब वह किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका मतलब है कि वह इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो धनायन बनाएगा। क्या बनेगा? विद्युत धनात्मकता उसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विद्युत धनात्मकता। यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वह विद्युत ऋणात्मकता, जब किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो विद्युत धनात्मकता। तो हम लोग सब जानते हैं ऊपर वाला ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा पसंद करता है इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर बढ़ते हैं तो वह जो उसमें विद्युत ऋणात्मकता का जो गुण होगा, वह इलेक्ट्रॉन लेने का जो गुण होगा वह धीरे धीरे घटता हुआ नजर आएगा। ठीक ना? तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। वह किसी को जो है किसी को इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पसंद नहीं करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। कारण क्या है? बस वही कारण है, सब में एक ही कारण। कक्षा, या इसको लिख सकते हैं परमाणु का आकार, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक ना? तो यही था आपका वर्ग 16 का भौतिक गुण। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में वर्ग जो है 16 के ही रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक ना? और साथ ही साथ ऑक्सीजन के भी बारे में बात करेंगे। ठीक ना? तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर नया है आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।